आज मैं हाजिर हूँ एक नई लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो किस लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन वर्सेस डायरेक्ट मेथड, यानी लैंग्वेज टीचिंग के अंदर ये दोनों मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब लैंग्वेज ज़्यादातर यहाँ पर हम जो टारगेटेड लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश होती है, इसलिए आपने इस वीडियो के ख़त्म होने तक अंग्रेज़ी को अपने जहन में रखना है ताकि वीडियो क्लैरिटी के साथ हमें समझ लग सके। तो ये जो टॉपिक है इसमें है सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जनाब ये होता क्या है, इसमें जो टारगेटेड लैंग्वेज यानी इंग्लिश उसको ट्रांसलेट किया जाता है मदर लैंग्वेज के अंदर या नेशनल लैंग्वेज के अंदर, उसको ट्रांसलेट किया जाता है। नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर ट्रांसलेशन की जाती है। इसके अलावा इसमें ग्रामर और स्ट्रक्चर वगैरह सिखाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, यानी अरसा दराज से हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को, किसी टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको तस्वुर किया जाता है कि ये बड़ा रिच किस्म का एक मेथड है, लेकिन उसके आगे हमने लिमिटेशन भी देखनी है। इसके फ़ायदे हम देख रहे हैं कि जनाब ये की स्किल्स आपको प्रोवाइड करता है। किसके लिए? रीडिंग और राइटिंग के लिए। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये आपकी रीडिंग को और राइटिंग स्किल्स को बहुत मजबूत बना देता है। फिर क्या है जी, इससे हम सीखते हैं ग्रामर रूल सीखते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं। इसके अलावा ग्रामेटिकल जो बाकी चीज़ें हैं, हम नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडवर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में, वो सारा GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए सीख पाते हैं। तो ये इसके सारे मैंने फ़वायद बताए, इसकी एक्सप्लेनेशन की। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है जी, क्योंकि जो एक लैंग्वेज है, टारगेटेड लैंग्वेज है, उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, हमारी जो स्पोकन स्किल है उसके अंदर हमारी महारत बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं मदर लैंग्वेज के अंदर या नेशनल लैंग्वेज के अंदर, हम उसको जब ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो स्पोकन है वो कोई इतना अच्छी और कभी रिच नहीं हो सकती। तो जनाब स्पोकन स्किल इज़ निगलेक्टेड, स्पोकन तकरीबन निगलेक्टेड होती है। और दूसरी चीज़ क्या है जी, कैन नॉट अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर। अगर कोई नेटिव स्पीकर बोलता है, अमेरिकन बोलता है, ब्रिटिश बोलता है, हमें उसकी फ्लुएंसी को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को, उसके एक्सेंट को पकड़ते पकड़ते बहुत देर हो जाती है और हम ठीक से उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिर जी डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन भी हमें, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर नहीं सिखाई जाती है। अगर सिखाई भी जाती है तो उसका इस्तेमाल जब नहीं होगा तो वो हमारी ज़बान के ऊपर चढ़ेगी नहीं और हमारा एक्सेंट और हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पैथेटिक रहेगी। तो ये इसकी चंद एक लिमिटेशंस थी। डायरेक्ट मेथड, that what is a direct method? Direct method is a method of teaching any language like English that is explained in same but simple language. So now I have started using a direct method of teaching to you so that you may understand that what I wanted to say. So this is a kind of natural and modern method. Natural in the sense that we never translated our mother tongue to our children and they are able to speak freely, their pronunciation is good, their accent is also good. It is also helpful for everyday spoken. So our children, they are not taught before 3-4 years and they are able to use daily language. They are very comfortable with the language. They can easily speak wherever they go. They have complete skill over their spoken, which is not possible with GTM, with grammar translation method. So this is a kind of natural what we do with our kids. So let's see that it is effective for fluency and pronunciation. When we treat English as mother language, then we get fluency and our pronunciation and accent is also good. Here are some limitations of this direct method that is difficult to implement. It is very difficult. You have observed that I'm struggling while I was using GTM here.
then it was easy for me. Now I'm struggling to translate it into simple English because I'm not a native speaker. Therefore, there is a little difficulty to implement, to teach your students in the class. Skills like reading, writing is compromised. That is not very good. Like I gave the example of our children, when they are in 3-4 years, then they are unable to read and write. When their schooling is started, then they are able. So it means that an illiterate person, he can be well versed with the spoken, but his reading and writing skill may be compromised. So you may have observed that some native speaker, their writing and reading skills are not as good as compared to the people living in India, living in Pakistan, living in Nepal and other countries who use GTM. They are good in literature, they are good in using idiomatic writing skills, using academic writing, but they are not good at spoken English. So this was what I wanted to explain you, that these are the two topics. First is used here, जहाँ पर हम इंग्लिश को उर्दू में, हिंदी में या अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर हम ट्रांसलेट करते हैं. एंड दिस इज़ द मेथड वेयर वी एक्सप्लेन इंग्लिश इनटू सिंपल लैंग्वेज. So these are the two things which I wanted to explain. Hopefully you have understood this explanation, and you would like my effort. If you are new at my channel, please subscribe it, and if you are education lover, please do share with many people around you. Thank you very much.